नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि जलवायु प्रदेश। तो यहाँ से है जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। तो कृषि जो जलवायु प्रदेश है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों में। ठीक है, 10 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो राजस्थान के नक्शे के हिसाब से इसे हम समझ लेते हैं किस प्रकार से बांटा गया है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को। ठीक है, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। दूसरा बांटा गया है अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित एवं सीमित प्रदेश। ठीक है, तीसरा बांटा गया है सिंचित मैदानी प्रदेश। ठीक है, चौथा बांटा गया है अंतर्वर्ती। तो आपको याद भी होने चाहिए किस प्रकार से है कृषि जलवायु प्रदेश को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो अंतर्वर्ती, मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है इसे बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है इसे अर्ध शुष्क, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है इसे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा इसे बांटा गया है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और 10वें भाग में बांटा गया है इसे लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। ठीक है, तो राजस्थान में जो कि कृषि जलवायु है उसे किस प्रकार से 10 भागों में बांटा गया है वो मैंने बता दिया है। और इनके लिए किस प्रकार से कूट का प्रयोग किया गया है। पश्चिमी जो शुष्क सिंचित प्रदेश है इसके लिए यूज किया गया है फर्स्ट ए का। ठीक है, और सिंचित मैदानी प्रदेश के लिए फर्स्ट बी कूट का यूज किया गया है। इसके लिए फर्स्ट सी का, और अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के लिए सेकंड ए। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना होगा। और लूणी बेसिन के लिए सेकंड बी। इसके अलावा बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो इसके लिए थर्ड बी। और अर्ध शुष्क पूरी मैदानी प्रदेश के लिए थर्ड ए का। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 5 का, और इसके लिए उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 4 ए। इस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 4 बी। इस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से है जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर कौन से प्रदेश के लिए कौन से कूट का यूज किया गया है, या फिर पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। पश्चिमी जो शुष्क सिंचित प्रदेश है इसमें इसमें आने वाला जिला है तो बीकानेर, सॉरी बाड़मेर। पश्चिमी जो शुष्क सिंचित प्रदेश है इसमें बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। इसके अलावा जोधपुर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, फलोदी हो गया और जोधपुर
हो गया। अति शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको जिले भी ध्यान में रखने होंगे। इसके अंतर्गत आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, और सिंचित मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं सीकर, नागौर, झुंझुनू, इसके अलावा डिडवाना, कुचामन, डिडवाना, कुचामन। ठीक है, और बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसके अंतर्गत आने वाले जिले अलवर आता है एक तो, और इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा डींग, और इसके अलावा कोटपुतली, कोटपुतली, भेरोड़, इसके अलावा खेरकल, तिजारा, खेरकल, तिजारा, ये जिले आते हैं बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, कोटपुतली, भेरोड़ और खेरकल, तिजारा। आर्द्र दक्षिणी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं जयपुर, और कौन सा जिला आता है? तो दौसा, अजमेर और ब्यावर। ठीक है, और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इसके अलावा उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है, कंप्लीट याद कर लीजिए आप इसको। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, या पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन कौन से राजस्थान के जिले आते हैं, या पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, या अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है, या अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा लूणी बेसिन का तो लिखना ही भूल गई मैं। लूणी जो बेसिन है इसके अंतर्गत आते हैं जालोर, पाली और सिरोही। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो मैंने बता दिया है आपको राजस्थान में कृषि जलवायु को 10 भागों में विभाजित किया है, और उसके लिए किस प्रकार के कोटों का यूज किया गया है, और कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार के जिले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है इनसे संबंधित क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से कौन से जिले, निम्न में से कौन से जिले, यहाँ पर दे दिया आपको थर्ड भी, कि कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आ सकता है।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं जयपुर, तो और दौसा। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है सीकर, नागौर, झुंझुनू। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 को आप सोल्व करो कि निम्न में से कौन से जिले ठंड की कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो देख लीजिए, जयपुर, टोंक और दौसा, इनके लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है। ये तो आते हैं थर्ड ए के अंतर्गत। सीकर, नागौर, झुंझुनू, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सेकंड ए के अंतर्गत। और कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये आते हैं इसमें थर्ड बी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि थर्ड बी की कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जिले। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू किसमें आते हैं, फर्स्ट सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोटों के नाम भी याद होने चाहिए। और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये है अतिशुष्क। इस प्रकार से भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अतिशुष्क, सिंचित एवं सीमित प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये आते हैं बाढ़ संभावित, बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा शिकर, नागौर, झुंझुनू ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है जिला, तो ये आते हैं अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जयपुर, टोंक, दौसा ये आते हैं अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोड भी याद होने चाहिए और कौन से जिले कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये भी कंप्लीट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जिले थर्ड बी की कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर यानी बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, ये पूछा गया है आपसे। और यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट सी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है फोर बी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वह है फर्स्ट सी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, इसमें आने वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। लेकिन सबसे छोटा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में है जो कि कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो वो है 4B। ठीक है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और ये कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है, इसका नाम बताइए आप मुझे, 4B का बताइए इसका नाम क्या है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश।
और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बताइए। इसके अंतर्गत आने वाले जिले बता दीजिए मुझे आप। एक तो आता है, अभी लिखवाया था मैंने आपको, सलूम्बर, सबसे छोटा प्रदेश है। सलूम्बर हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट सी है और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है 4B। ठीक है, यानी आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास को तो यहाँ पर ही अपन समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।